बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवादी का मुद्दा हावी हो गया। पालीगंज के माले विधायक डॉक्टर संजीव सौरभ यूजीसी मुद्दे पे बात रखते हुए उन्होंने ब्राह्मणवादी पर टीका टिप्पणी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने भी यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध किया, लेकिन हमने कभी बहुजनवादी का विरोध नहीं किया, हमने कभी अंबेडकरवादी का विरोध नहीं किया, लेकिन जातीय मानसिकता से प्रेरित जातीय जहल घोलने वाला भाकपा माले के विधायक भरी सदन में लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। ये लोग फर्जी पाखंडी अंबेडकरवादी लोग अंबेडकर के नाम ले लेकर कर प्रतिदिन सवर्ण समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करना इनका राजनीति है। ये चुरचुर और मुरमुर दोनों का राजनीति करते हैं। ये कभी अपने आप को संविधान का रखवाला मानता है, कभी अपने आप को ये लोग संविधान मानते हैं, कभी कानून को मानते हैं। लेकिन यही लोग जब यूजीसी जैसे काले कानून पे माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया तो उनके न्यायाधीश को जात खोजकर कोसना शुरू कर दिए। अरे न्यायाधीश को जात खोज करके टीका टिप्पणी करना यह संविधान का अपमान है। और ये लोग अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारक मानता है। ये लोग अपने आप को बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलने वाले बताते हैं। ये लोग अपने आप को कहता है कि संविधान का देन है कि हम लोग को बोलने का आजादी मिल गया, और उसी संविधान के उसी कानून के रखवाले न्यायाधीश के ऊपर जाति टीका टिप्पणी करना कितना उचित है। ये यूजीसी कानून इस देश के अंदर आपसी भाईचारा खत्म करने वाला कानून था। एक रोहित बिमुल्ला की कहानी लेकर के कल सदन में जो कसीदा मढ़ रहे थे, माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने सच कहा कि जब 90 के दशक में आप लोगों की सरकार थी, हमारे समाज के लोगों के जमीन पे कब्जे किए जा रहे थे, लाल झंडे गाड़ दिया जाता था, मां बहनों की इज्जत लूटा जाता था। उस वक्त कहां गया शोषण वाला बात? ये भाकपा माले 90 के दशक में भी हमारे समाज को शोषण करने का काम किया था, हमारे समाज के ऊपर प्रताड़ना किया। लेकिन ये बुद्धिजीवी समाज है, ये लड़ना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है। और जब 90 के दशक में ये ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग ये लाल सलाम वाले को जब खदेड़ के भगाया तो अंदर से बवाल मच गया है। और इसी ब्राह्मणवाद का विरोध करते लगे ना तो अभी सदन में मात्र 3 सदस्य हैं। आने वाला समय में सदन में 0 सदस्य होगा। ये ब्राह्मणवादी लोग बकैती करने पर विश्वास नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और हर तरीके से हर लोगों को मदद करते हैं, भाईचारा के साथ। हमारे समाज में एक परंपरा है सभी को साथ लेकर चलने का। लेकिन ये लोग नैरेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए सुबह से शाम तक एक समाज को टीका टिप्पणी करके गाली दिया जाता है। तो याद रखना 90 के दशक में भी तुम जैसे लोगों की प्रताड़ना से यह समाज नहीं डरा और आज भी नहीं डरेंगे। कोई भी इस देश के अंदर कोई भी कानून आएगा जो संविधान और कानून के खिलाफ रहेगा उसका हम विरोध करेंगे। और ये यूजीसी कानून जिस प्रकार से इस देश के अंदर एसटी एसटी कानून के तहत हमारे समाज के सैकड़ों लाखों की संख्या में हमारे समाज के युवा इस एक्ट के कारण प्रताड़ित हुए हैं। रोहित बिमुल्ला की कसीदा पढ़ने वाले रुचि तिवारी की घटना याद नहीं आता है। डीयू की कैंपस में एक ब्राह्मण पत्रकार रुचि तिवारी के साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हुआ, उसे बोलने में क्या मुंह में जख्म हो जाता है क्या, या मुंह में दही जम जाता है? वो नहीं बोलने आता है क्या? और माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा कि जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे उनके साथ भी इसी प्रकार का शोषण होता था, रैगिंग किया जाता था। उस वक्त 90 के दशक में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, पढ़ नहीं पाते थे। उसमें किसका सरकार था? कौन शोषण करता था? ये बोलने में दिक्कत होता है। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग भूरा बाल साफ करो, ये भूरा बाल साफ करो किनारा आपके आंका भी देते देते आपकी पार्टी की स्थिति खत्म हो गया, आपकी पूरी सत्ता साफ हो गया। और इसी प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके ब्राह्मणवादी और भूरा बाल साफ करने की नारा दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय पूरी आपका सत्ता समाप्त हो जाएगा, पूरी पार्टी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणवादी के लोग पढ़ने पर विश्वास करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। और जिस समाज से मानते हैं उस समाज डरने वाला नहीं, लड़ने वाला कौन रहा है? 90 के दशक में भी तुम जैसे जल्लादों से लड़ा था और आगे भी लड़ेंगे। आखिर इतना ब्राह्मणवादी से जलन क्यों होता है? इसी ब्राह्मणवादी का दिन है
कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और अस्पताल बना, इसी ब्राह्मणवादी का देन है कि जाकर के गांव में दलित बैकवर्ड का जमीन का आप सर्वेक्षण करा लीजिए, उसका खतियान निकलवा लीजिए। यही ब्राह्मणवादी ने अपना जमीन दान देकर के दलितों को बसाया है। इसी ब्राह्मणवादी ने जमीन देकर के अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया, जिसपे तुम लोग पढ़ते हो और आज पढ़ के कसीदा पढ़ते हो। आज पढ़ लिख करके इसी ब्राह्मणवादी को गाली देते हो। अरे ब्राह्मणवादी का देन है कि तुम जैसे लोग अस्तित्व में है, वरना तुम लोग का अस्तित्व नहीं रहता। इसी ब्राह्मणवादी का देन है कि आज भारत से अंग्रेज को भगाया गया। लड़ने वक्त कहां चले जाते हैं? आजादी का डफली बजाने वाले लोग, डफली बजाने से नहीं होता है, हमारा समाज पढ़ता है। और ये जो डफली बजा करके ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हो, ये कदापि नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, किताब से कलम से रिश्ता रखते हैं, बकैती नहीं करते हैं। और कलम से और किताब से ऐसा रिश्ता रखते हैं कि जेई मेंस के रिजल्ट में 100% ला करके टॉप करते हैं। रक्षण की रोटी खा के नहीं, मेहनत के दम पे टॉप करते हैं। और तुम लोग डफली बजा के आजादी मांगते हो। डफली बजाने से नहीं, पढ़ने से बैठोगे ऑफिस में। सिर्फ आरक्षण के दम पर कब तक ऑफिस में बैठोगे? आरक्षण के दम पे नहीं, ताकत है, बल है तो बराबरी करो, पढ़ लिख करके बराबरी करो, कलम से बराबरी करो, किताब से। औकात पता चल जाए कि ब्राह्मणवादी का औकात क्या है। खाली विरोध, नेगेटिव पॉलिटिक्स, चर्चा में बने रहने के लिए हमेशा ये लोग दलित शोषित के नाम पर राजनीति करता है। लेकिन ये लोग की सच्चाई है कि दलित शोषित वंचित के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता है। और सच तो ये है कि जो लोग विधायक सांसद बन जाते हैं दलित शोषित वंचित के नाम पे, वो दलित शोषित वंचित गरीब के यहां जाने में घृणा करते हैं। और ये आते हैं हमारे समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करने। कदापि नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे समाज पर टीका टिप्पणी का जोरदार विरोध करेंगे। और यूजीसी रेगुलेशन इस देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। इसे लागू नहीं होने देंगे, लागू नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।